सुबह के सेशन में स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका 13 मार्च सुबह 9 बजे की योगा सेशन में, जहाँ पर हम लोग योगा साथ में मिलकर करेंगे। सभी से मेरी निवेदन होगी कि अपने फोन के कैमराज ऑन करके थोड़े डिस्टेंस पे रख लीजिएगा, ताकि आप लोग योगा कर सके और देख सके अच्छे से। और आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो चंचल मैम भी देख सके, ताकि आपको गाइड कर सके इनकेस अगर कोई तरीके से प्रॉब्लम हो। ओके, किसी के कोई भी प्रश्न होंगे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, और सेशन के एंड में जरूर आप पूछ सकते हैं। संजय मैम, आप टेक ओवर कर सकते नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी लोग जितना जल्दी पॉसिबल हो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए, कमर पीठ पूर्ण रूप से सीधी करेंगे। जिस भी स्थान पर आप चेयर पर बैठे हैं, जहां पर भी अपनी कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर बैठे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, सारा ध्यान अपने शरीर पर। कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। हेलो। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घुसाएं। दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए धीरे से वापस आए। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे और इंटरलॉक करें इस प्रकार से। खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। पूर्ण रूप से खींच कर रखें। कमर को पूरा सीधा कर जाएं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे। चलिए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेकर जाएंगे साइड से, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस। ठीक है, पैरों के बीच में आप सभी लोग कुछ गैप बनाए रखें
चिपका कर मत रखिए, आपको बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। थोड़ा सा गैप रखें पैरों के बीच। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे से वापस। डीप इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे से वापस। डीप इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को वापस। इसी अभ्यास को अब हम थोड़ा तेजी के साथ करेंगे। शुरू करें। श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोबारा इनहेल, हाथ ऊपर। एक्सहेल, हाथ नीचे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अच्छे से श्वास भरें और श्वास छोड़ें। 5 राउंड और करेंगे बिना रुके। चलिए, रिलैक्स। पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगले अभ्यास के लिए हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को थाइस पर रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से आपको फॉरवर्ड बेंड करना है और अपने मैट पर उंगलियां और हथेलियां लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। देखिए, बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से आगे की ओर आए। आप पूर्ण रूप से श्वास भरते हुए पीछे की ओर। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर। एक्सहेल, इनहेल अप। कंटिन्यू रिपीट करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इनहेल करते हुए पूरा इस प्रकार से दोनों हाथों को कानों के पास रखने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आए। इनहेल करते हुए पीछे। एक्सहेल, इनहेल। 2 राउंड और कर जाएंगे बिना रुके। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। फॉरवर्ड बेंड, पूरा आगे की ओर आए सभी लोग। अब इनहेल करते हुए बैक। लास्ट राउंड। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड और ऊपर की ओर रिलैक्स। पैरों के बीच में गैप, शोल्डर गैप। रिलैक्स करेंगे सभी लोग। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास अच्छे से इनहेल कीजिए। एक्सहेल करें। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। इनहेल और स्लोली एक्सहेल। चलिए, आप दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए। पैरों को मिलाकर रखेंगे, बस 4 उंगली का गैप पैरों के बीच। 4 या 2 उंगली का गैप, इससे ज्यादा गैप नहीं लेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए। फिंगर्स को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे। अब हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ दीजिए और खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। सामने की ओर देखें, चिन अप और अपने शरीर को पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींचने की कोशिश। जितना मैक्सिमम आप ऊपर की ओर खींच पाए। सामने की ओर देखिए,
मुझे आप लोगों को देखने के लिए थोड़ा सा चिन डाउन करना पड़ता है, पर आप थोड़ा चिन अप करके रखें और सामने एक बिंदु पर देखते रहें। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से वापस लेकर आएंगे। इसी अभ्यास को दोबारा रिपीट करेंगे सभी लोग। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को इस प्रकार से। अब बाहर की ओर खींचिए दोनों हाथों को ऊपर, सामने की ओर देखें और पूर्ण रूप से खींचने की कोशिश कीजिए अपनी कमर को, अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर। चलिए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। आप सभी लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है घुटनों में, खड़े नहीं हो पाते हैं या आपको लग रहा है कि चक्कर आ जाएंगे, तो आप बैठकर भी चेयर पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस अपने आप को थोड़ा आगे रखें, मतलब कमर को पीछे झुकाव या फिर सटा के नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों हाथों को आगे से पीछे की ओर घुमाना है, बहुत धीरे धीरे। शुरू करें। 1 2 3। पूर्ण रूप से दोनों हाथों को घुमाना है आप लोगों को इस प्रकार से। 4 5 6 7 8। चेयर पर बैठकर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आसपास ध्यान रखें कि आपके हाथों में कुछ लगे ना, मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखें आसपास की चीजों से। लास्ट राउंड। रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए हाथों को। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां पर। अब पीछे से आगे की ओर, इस प्रकार से पीछे से आगे की ओर पूर्ण रूप से घुमाएं, पीछे से आगे की ओर। कंटिन्यू 10 राउंड कर जाएंगे। मैं देख रही हूँ आप लोगों को। 3 4। सभी लोग कोशिश करेंगे कोहनियां ना मुड़े, अच्छे से दोनों हाथों को घुमाने की कोशिश। लास्ट 5 राउंड्स और बिना रुके। वेरी गुड। रिलैक्स। हाथों के बीच में गैप थोड़ा सा दूरी पर रखिए, इस प्रकार से थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे दोनों हाथों को और पैरों के बीच में भी गैप। रिलैक्स करेंगे खुद को। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। जैसे जंपिंग जैक करते हैं, लेकिन हम लोग बिना जंप के जंपिंग जैक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान बस ये रखिएगा, अगर आपके नी जॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा धीरे कर लीजिएगा आप स्पीड। जैसे हम लोग स्पीड थोड़ा सा ज्यादा करेंगे सभी लोग, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है तो अपने अनुसार आप थोड़ा सा स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और पैर को खोलना है। ठीक है, फिर दूसरे पैर को उसके पास लेकर आइए इस प्रकार से। ठीक है, एक पैर खुलेगा, दूसरा पैर उसके पास, और हाथ
ऊपर और नीचे, जैसे आपके पैर मिलेंगे दोनों हाथ भी ऊपर इस प्रकार से क्लोज होंगे। पैरों को चलाएं और इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन फोर्सफुली कीजिए। इस प्रकार से आवाज आनी चाहिए। आप लोगों के कमरे में जहां पर आप कर रहे हैं यह अभ्यास, आप लोगों को आवाज आनी चाहिए पूरे कमरे में। फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है इस अभ्यास में, इस प्रकार से 10 राउंड और फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जरूर करें। फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, रिलैक्स कीजिए। रुक जाएंगे सभी लोग, रिलैक्स कीजिए। बैठना नहीं है, खड़े होकर ही रिलैक्स करना है। ज्यादा थकान हो रही है तो नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल, ठीक है। ज्यादा थकान हुई है तो इनहेल कीजिए और माउथ से प्रॉपरली एक्सहेल। 5 बार नोज से इनहेल, स्लोली माउथ से एक्सहेल। नोज से इनहेल, दोबारा माउथ से अच्छे से एक्सहेल कीजिए। अगेन नोज से इनहेल, प्रॉपरली माउथ से एक्सहेल, अच्छे से बिल्कुल लंग्स को खाली कर दीजिए। 2 बार और इसको दोहराएं। फिर इसके बाद हम इसके 20 राउंड्स और करेंगे, तो बहुत अच्छे से करेंगे इस बार अभ्यास। सब लोगों को फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करना है, ठीक है, इस प्रकार से। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करें। दोनों हाथों को पहले साइड में रखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रोकिए मत, मुझे काउंटिंग की वजह से रोकना पड़ता है, ठीक है। 10 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। बिना रुके इसका अभ्यास करें, रुकना नहीं है। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। आखिरी के 2 राउंड और रिलैक्स। ढीला छोड़ देंगे सभी लोग और अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। थोड़ा सा कुछ लोगों की हैंड जो मूवमेंट थी वो गलत थी, तो एक बार समझ लेंगे कैसे होती है फर्स्ट वाले अभ्यास में भी और इसमें भी। ये आपका पूरा ना इस प्रकार से, एक सेकेंड, हाँ ये पूरा ऊपर की ओर है। ये आपकी जो अ, हथेली होगी ना, पूर्ण रूप से इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगी। ये मोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। ये बस आपने जैसे थाइस पे रखा हाथ को यहाँ पर और ये ऊपर चला गया, बस। ये कुछ मुड़ेगा नहीं या कुछ भी क्लैप नहीं करना है हमें। ये अपोजिट रहेंगे ऊपर जाके एक दूसरे के, इस प्रकार से। चलिए बैठ जाइए सभी लोग। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को साइड से शोल्डर पर रखिए। आपके फिंगर्स, ठीक है, इस प्रकार से खुले हुए हैं और यहाँ अब शुरू कीजिए। आगे से पीछे की ओर, आगे लेकर आए और पूरा पीछे की ओर घुमाएं बिना रुके।
वेरी गुड। 4 राउंड्स और धीरे धीरे अभ्यास कीजिए जिससे कोई भी खिंचाव या तनाव आपकी मसल्स में ना आए। जितना धीरे आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से आप रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, रिलैक्स। इसी अभ्यास को हम पीछे से आगे की ओर करेंगे। थोड़ा रुक जाइए, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस बार सभी लोग बहुत आराम से इसका अभ्यास करें, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको चोट लग सकती है। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को, उंगलियों को फिर से रखेंगे शोल्डर्स पर और अब पीछे की ओर कंटिन्यू। कंटिन्यू 10 राउंड्स और आज काफी सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, अच्छी बात है। ऐसे ही सभी लोग डेली जुड़ा करें। हर बार आपको कोनी मिलानी है, ठीक है, फिर पीछे की ओर लेकर जाना है। हर बार कोशिश करें कोनियां मिले और फिर पीछे की ओर। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से वापस ले आएंगे, रिलैक्स कीजिए। चलिए मैं एक बार फोन से भी कनेक्ट कर लेती हूँ जिससे कि मैं आप सभी लोगों को और अच्छे से देख पाऊँ, पास से भी। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोनी को रखेंगे, इस बार हम कोनी को रखेंगे। ठीक है, इस ऐसे कोनी को रख दीजिए जमीन पे, थोड़ा सा दूरी पर, थोड़ा दूरी पे। हाँ, अब पूरा स्ट्रेच देना है हमें यहाँ, इस प्रकार से। ठीक है, हथेली मेरी आसमान की ओर ही है, इस प्रकार से आपको स्ट्रेच देना है पूरे। ये यहाँ पर आपको फील होना चाहिए, ठीक है, कि आपको स्ट्रेच फील हुआ है। क्योंकि तिर्यक ताड़ आसन और काफी सारे आसन हैं, हम खड़े होके उसमें बैलेंस करने में बहुत मुश्किल होती है, पर ये वहां पर जो स्ट्रेच हम फील करते हैं वो यही होता है। आएंगे वापस। ठीक है, अब दूसरी कोनी को जमाएंगे अच्छे से, यानी लेफ्ट साइड से। आप अच्छे से रखिएगा, हाँ थोड़ी सी दूरी पे रखिए। देखिए इस प्रकार से ही रखा है मैंने। ठीक है, तो अपने कमर के साइड में ही रखना है आपको, ना आगे ना पीछे। रखा। ठीक है, अब दूसरे हाथ को, हथेली बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, खींच के रखिए। यहाँ पूरा खिंचाव आना चाहिए, एक ही जिस एंगल में आपकी कमर है और हाथ है, इस प्रकार से देखिए ऊपर की ओर रखिए, खींच कर रखिए। जितना मैक्सिमम खिंचाव दे सके उतना खिंचाव दीजिए, अच्छे से खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। आपको साइड पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। रिलैक्स। आएंगे वापस। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए आपको साइड में स्ट्रेच फील हुआ या नहीं हुआ। हुआ, गुड। तो यानी कि आप सभी लोग अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। दोबारा से राइट हैंड को थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, थोड़ी दूरी पर ही रखे। और दूसरी बात का ध्यान कि एक साइड से उठना नहीं है, उतना ही संभव जितना मतलब आप पूरे बैठे हो। ठीक है, चलिए अब उठाकर लेकर जाइए इस हाथ को, अपोजिट हैंड को ऊपर की ओर। ठीक है, अब जो पीछे वाला कंधा आप लोगों का ऐसे चला गया है ना, उसको आगे ले आइए मेरी स्क्रीन की तरफ, यानी आगे, आगे कर दीजिए और पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। कोहनी को लगा दीजिए साइड में, पूरा खींच कर रखिए। यही हम 10 सेकेंड और होल्ड करेंगे जिससे कि मैक्सिमम खिंचाव हमें महसूस हो। खींचिए अपने आप को, जहां हाथ की डायरेक्शन जा रही है बाहर की ओर खींचिए अच्छे से। रिलैक्स। आएंगे वापस। अब अपोजिट डायरेक्शन से शुरू करें, कोहनी लगाएं और खींचे। ये जितने भी आसन हम खड़े होकर तिरक ताड़ासन करते हैं ना, उसकी वेरिएशन जितनी भी है, तो उसमें यहाँ अपनी कमर में ही खिंचाव आता है।
खड़े होकर करने में थोड़ा सा बस यही है कि बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर बेनिफिट काफी हद तक हमें वही मिलेंगे। रिलैक्स, आएंगे वापस, अच्छे से इनहेल कीजिए, कमर को सीधा रखिए और चेहरे पे एक मुस्कान, क्योंकि आगे अब बहुत सारे अभ्यास करने, अभी तो शुरू किया है हमने अभ्यास करना। ठीक है, चलिए कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करें, खींचिए ऊपर की ओर। अब इस प्रकार से साइड में देखने की कोशिश, साइड में मुड़ना है, जितना मैक्सिमम आप पीछे देखने की कोशिश करें, यानी कि आप अच्छे से अपने कमर में और साइड की जो हमारी मसल्स है उनमें खिंचाव दे पाएंगे। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, अब अपोजिट साइड, यहीं से पीछे की ओर, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाइए, अपर बैक में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, पेट में खिंचाव महसूस हो रहा होगा हल्का सा, पर अपर बैक में ज्यादा। सेंटर, रिलैक्स, दोनों हाथों को धीरे से वापस ले आएंगे। चलिए पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए, पैरों में शोल्डर जितना गैप, सॉरी शोल्डर से ज्यादा मैक्सिमम गैप दीजिए जितना पॉसिबल हो। ठीक है, अब हमें अभ्यास करते हुए काफी टाइम हो गया, ठीक है, जिसमें हम अपोजिट टो टच करते हैं, राइट। तो आप में से कुछ लोग जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं, सभी लोग वैसे कोशिश करेंगे जो अब आज भी जुड़े, अपने आप को पहले मोड़िए। ठीक है, जिस अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो पहले मोड़िए शरीर को, फिर टच करेंगे। ठीक है, ज्यादा मत खोलिए पैरों को, जितना संभव हो उतना खोलिए, पैर मुड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, हल्का सा मोड़ेंगे फिर टच, 1, मोड़िए अपने आप को साइड में फिर टच कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कर रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट से राइट को, यानी अपोजिट, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा हाथ कमर के पीछे जा रहा है बार बार, और हम मैक्सिमम आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल फिट हैं और इस अभ्यास को अच्छे से कर पा रहे हैं, वो कोशिश करें अपना आपको इस प्रकार से आगे झुकाने की। ठीक है, हर बार कोशिश करें इस प्रकार से आप आगे झुक पाए। वेरी गुड, जो लोग कोशिश कर पा रहे हैं पूरा आगे की ओर झुके। रिलैक्स, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए और लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास, यहीं पे पैरों को खुले रखिए। इसके आगे का अभ्यास भी हमें करना है। चलिए कमर को सीधा करेंगे, दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक कर लीजिए और हाथ को बंद। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो इस प्रकार से चक्की चालन क्रिया शुरू करें। मैक्सिमम आगे आने की कोशिश, हाथों को सीधा रखने की कोशिश, इससे क्या होगा कि हम खिंचाव दे पाएंगे अपने शरीर में। ज्यादा आगे आप ना आए, अगर आप को हर्निया जैसी कोई समस्या है तो आप ज्यादा आगे की ओर झुकाव ना दें। अगर पेट में कोई दिक्कत हो अभी, तो थोड़ा सा अवॉइड करें ज्यादा आगे आना। बाकी सभी लोग पूरा आगे आइए अच्छे से। आपके पेट के फैट के लिए ये बहुत अच्छा है अभ्यास, अगर इसको अच्छे से किया जाए बिना हाथों को मोड़े।
बिना रुके पूरे 15 राउंड करने हैं हमें। 5 राउंड और कर जाएं। आप फर्स्ट टाइम अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो सारी चीजें इतने लंबे काउंट तक ना करें, रुक जाइए। आप लोग बाकी सभी लोग करिए मेरे साथ। लास्ट राउंड, रिलैक्स। पैरों को खुला रखेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, जिससे कि जो अगला अभ्यास हम अभी अपोजिट डायरेक्शन से करने वाले हैं तो उसको आप बिना रुकावट के कर पाए। रिलैक्स कर लीजिए अपनी बॉडी को अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन से। शुरू करें। 2, 3, 4, हाथों को सीधा रखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें और अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को अंदर और बाहर इस प्रकार से चलाना है, ठीक है। देखिए, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, साइड से, ठीक है। अंदर और बाहर, दोनों अंगूठों को मिलाना है, फिर बाहर की ओर लेकर जाना है। दोनों अंगूठों को मिलाया, फिर बाहर की ओर। इससे आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी और अगले अभ्यास के लिए आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, फिर अच्छे से अगला अभ्यास कर पाएंगे। चलिए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। अब खींच के बैठिए कमर को। सीधा कीजिए कमर अच्छे से। पैरों को मिलाइए अब और पंजों को सीधा कर दीजिए, ठीक है। आप दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, सामने की ओर देखें। बस इसी प्रकार से 20 सेकंड बैठने की कोशिश। कमर को पूरा सीधा कीजिए, सामने की ओर देखते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। एक नॉर्मल तरीके से बैठने में भी कितना तकलीफ हो जाती है ना कभी कभी। चलिए, पैरों को खोलिए और रिलैक्स कीजिए। वैशाली मैम, आप प्लीज बता सकते हैं मेरी आवाज बार बार रिपीट तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, आपकी आवाज क्लियर। ओके ओके। मैडम, आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कैसे करना वो समझता नहीं है।
वैशाली मैम, एक बार आप गाइड कर दीजिए। सर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फोटोज आपको दिख रही होंगी, तो जैसे ही चंचल मैम का आप देखिएगा, चंचल मैम के स्क्रीन पर जाके ना आपको ओके दो और तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक पिन करने का ऑप्शन होता है, पिन, उसको आप पिन अगर कर लेंगे आपकी स्क्रीन पे, तो उनकी जो स्क्रीन है आपको दिखेगी, बाकी की दूसरों की स्क्रीन जो है नीचे दिखेगी। ओके आपके फोन में आप वैसे देख पाएंगे। ओके। चलिए, बाकी सभी लोग इस प्रकार से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए ये अभ्यास शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है। इनहेल करते हुए मैक्सिमम कमर को खींचते हुए सीधा करना है। फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे। 5 राउंड और। एक्सहेल आगे, इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, पीछे की ओर जाएं। एक्सहेल करते हुए फिर से आगे, इनहेल बैक। लास्ट राउंड। अब अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए, पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए। अब देखिए, कमर ने इस प्रकार से मुड़ रही होगी, यहाँ पर ऐसे खींच लीजिए ऊपर की ओर। सामने देखिए, हल्का सा, ज्यादा ऊपर नहीं देखना है, बस सामने की ओर। होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर ये सभी लोग। सभी लोगों को देख पा रही हूँ मैं। चलिए, रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल कमर को। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक कर पैर को उठाना है। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए। कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर इस प्रकार से लेकर जाएं और राइट लेग को ऊपर उठा दीजिए। होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप में से किसी का शायद माइक ऑन है। देखिए, अगर बाकी सभी लोग स्टार्ट कीजिए दूसरे पैर से करना, और जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या पैर पकड़ने पड़ रहा है, तो उसके लिए दोनों हाथों को पीछे रखें। मेरे साथ दोनों हाथों को पीछे रखिए इतनी दूरी पर, और धीरे से इस प्रकार से पैर को उठा दीजिए। होल्ड कर रखिए। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ये सिर्फ तभी करना है आपको, वरना दोनों हाथ सामने रखने हैं। ठीक है, रिलैक्स। वापस ले आइए सभी पैरों को। स्टार्टिंग में शायद बैलेंस ना बने, बाकी अगर आप डेली अभ्यास करेंगे तो वो बैलेंस बनने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट लेग को उठाएं आप, पीछे की ओर जाइए। पेट पे थोड़ा सा फील कीजिए कि हाँ कुछ खिंचाव आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए, सामने की ओर देखिए। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, धीरे से कमर को पीछे और लेफ्ट लेग को अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। अगर आपको लगे कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है दोनों पैरों को उठाते हुए, तो दोनों हाथों को पीछे रखिएगा, मतलब एक हाथ की यहाँ पर, दूसरे हाथ की दूरी पर, इतना पीछे। ठीक है, क्योंकि हल्का सा बेंड हो पाएंगे आप इससे आराम से। चलिए, दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। जो बैलेंस नहीं बना पाएंगे वो हाथ पीछे ही रखिएगा। बाकी सभी लोग दोनों हाथों को सामने लेकर आए।
पैरों को इस प्रकार से फोल्ड रखिए, ठीक है, दोनों हाथ सामने। अब फोकस कीजिए सामने एक बिंदु पर, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए सामने एक बिंदु पर फोकस कीजिए। कमर को पीछे झुकाइए, एक एक कर पैर को इस प्रकार से उठा लेंगे, बस होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बस इतना ही करना था। ओके, आखिरी राउंड करेंगे इस अभ्यास का। 20 काउंट्स होल्ड करने की कोशिश, कोई भी पैरों को नीचे नहीं लेकर आएगा। अगर थकान महसूस हुई है कि आप बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं, तब आप कमर के पीछे हाथ रख सकते हैं, ठीक है, पर सभी लोग कोशिश करेंगे कि एक बार आप होल्ड कर पाए। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, पैरों को फोल्ड करें, कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर करें। अब एक एक कर पैरों को उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना आसनों में, तो अपने हिसाब से स्टार्टिंग में होल्ड करने की कोशिश किया कीजिए। वेरी गुड, बाकी सभी का बहुत अच्छा अभ्यास था। हाथों को पीछे रख के बस आराम से आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे कि बैलेंस बन गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए एक एक लेग से बैलेंस बनाने की एक टाइम पे, तो दोनों पैरों को आप सीधा भी कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए, रिलैक्स हो जाइए सभी लोग। बटरफ्लाई, जिनके नी जॉइंट्स में पेन ना हो, सिर्फ वही लोग करें इस अभ्यास को, बाकी लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस अभ्यास को। पैरों को ऊपर लेकर आना है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार से पैरों को ऊपर फिर नीचे, ठीक है, और इसी में स्पीड बढ़ा देनी है। कमर को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखें, जिनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है वो लोग पैरों को आगे की ओर करके अंदर और बाहर चला लीजिए, इस प्रकार से भी और साइड से भी, ठीक है। रिलैक्स कीजिए खुद को। चलिए, बाकी सभी लोग अब हाथ ना इस प्रकार से लॉक कर लीजिए आगे, जिससे कि पैर आगे की तरफ जो भाग रहे हैं वो रुक जाएंगे। कमर को यहीं पर सीधा कर दीजिए, बस बैठना है, आप पैरों को नहीं चलाएंगे, सिर्फ बैठना है। कमर को सीधा कर दीजिए बिल्कुल, बस थोड़ी देर बैठे रहिए इस आसन में। कमर को और सीधा करने की कोशिश कीजिए, खींचिए कमर को ऊपर की ओर। बटरफ्लाई में बैठना है, ठीक है, बस बैठना है। चलिए, सभी लोग पेट के बल, नहीं आज सीधा ही लेटेंगे, आज सीधा ही लेटेंगे सभी लोग, सीधे होकर लेट जाइए सभी लोग, ठीक है। आप देखते रहिएगा मुझे कि किस प्रकार से अभ्यास करना है, और फिर इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहिएगा। चलिए, आराम से सीधे होकर लेट जाएंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक है। जो नए लोग हैं, बाकी सभी लोग सेतु बंद आसन में आ जाएंगे, सेतु बंद आसन के अभ्यास के लिए। और जो नए लोग हैं, एक बार देख लीजिएगा, नी जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो प्लीज थोड़ा सा दूर ही रखे, इस प्रकार से अपने पैरों को, और हल्का सा कमर को उठा लेंगे बस, ठीक है। इसमें भी अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये अभ्यास मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोगों को क्या करना है,
पैरों को फोल्ड कीजिए। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है सभी लोग पैरों को फोल्ड कीजिए और मैक्सिमम अपने हाथों के पास लेकर आने की कोशिश कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस बार सभी लोग, एड़ियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप धीरे से कमर को ऊपर की ओर इस प्रकार से उठा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कमर को उठा दीजिए। अगर सपोर्ट करने में, अगर आप कमर को उठाने में दिक्कत हुई है तो इस प्रकार से सपोर्ट कीजिए। बाकी सभी लोग होल्ड करके रखिए इसमें। वेरी गुड, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। चलिए, दोबारा से पैरों को फोल्ड कर रखिए और कमर को ऊपर की ओर पूरा खींच दीजिए। होल्ड कर रखिए, खींचे कमर को ऊपर की ओर। वेरी गुड, रिलैक्स। दोनों हाथों को आपको कमर के साइड में ही रखना है। ठीक है, रिलैक्स। चलिए, पैरों को खोल दीजिए सामने की ओर। पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। दोनों हथेलियों को इस बार साइड में ही रखिएगा। ठीक है, काफी लोगों के कैमरे बंद हो गए हैं तो सभी लोग कोशिश कीजिए कि कैमरा ऑन करके अभ्यास करें, जिससे कि कुछ अगर समस्या हो आपको तो मैं देख पाऊं। चलिए, राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे और होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपोजिट लेग यानी लेफ्ट स्टार्ट करें। ऊपर की ओर लेकर आइए 90 डिग्री में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डाउन। अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए, 10 काउंट्स के लिए दोनों पैरों को एक साथ उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस लेकर आइए पैरों को। वापस ले आइए पैरों को। चलिए, इसका एक राउंड वर्क करेंगे। इस बार 20 काउंट होल्ड करने की कोशिश। अगर पैर नीचे आने की लग रहा है आपको ज्यादा पेन है तो कमर में, तो आप हल्का सा पैरों को नीचे लेकर आ सकते हैं, मतलब पूरा ही नीचे लेकर आना है। पर बीच में कोई रुकने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो सभी लोग अपने पैरों को पकड़ लीजिएगा, पर रुकने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ट्राउजर को पकड़ लीजिएगा। चलिए, उठाइए दोनों पैरों को एक साथ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। विजया जी थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए पैरों को। 14 15 16, थोड़ा और पीछे। 16 17 18 19 20। रिलैक्स। वेरी गुड, रिलैक्स कीजिए। सिंगल लेग को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे इस प्रकार से। देखिए, सिंगल लेग को फोल्ड किया चेस्ट के पास। दूसरे पैर को अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे।
इस प्रकार से मोड़ते हुए लेकर आए, ठीक है। पूरा उठा लीजिए, पैर को चेस्ट के पास लेकर आना है। चलिए, रिलैक्स। साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे सभी लोग। दोनों हथेलियों को दोबारा से मैट पर रखिए और 10 राउंड साइकिलिंग। 1, इस प्रकार से साइकिल चलानी है। 2, 3, 4, पूरा पैर खोलिए। 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट राउंड 10। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे सभी लोग। चलिए, रिवर्स। अब उल्टी तरफ से 10 राउंड शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों को अभी सीधा नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाइए इस प्रकार से और अंगूठों को पकड़ लीजिए और हैप्पी चाइल्ड पोज इस प्रकार से आपको करना है, जैसे बच्चे करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, साइड में ऐसे लुढ़कने की कोशिश, पूरा नहीं मुड़ना है, बस हल्का हल्का, जिससे कमर रिलैक्स हो पाए। साइड में जाना है, पैरों को अंदर बाहर नहीं उठाना है, साइड। रिलैक्स। शवासन की स्थिति में आ जाएंगे सभी लोग। पैरों को खोल दीजिए पूरा। पैरों को लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास। पूरा पेट को फुलाएं। 1 मिनट तक शवासन में आप सभी लोग बने रहें। पूर्ण रूप से पेट को फुलाते हुए इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए पूरा पेट को अंदर लेकर आए। बिल्कुल धीरे चलने दीजिए अपनी श्वासों को। डीप इनहेल और लंबा खींचिए अपनी श्वासों को, जितना लंबा आप खींच पाए। पूरा पेट को गुब्बारे की तरह फुलाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक साथ इनहेल करके बस पेट को फुलाना नहीं है, बहुत धीरे। जितना धीरे श्वास लेना संभव हो और एक्सहेल करना जितना धीरे संभव हो उतना कीजिए। सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इनहेल और स्लोली एक्सहेल। बस हर बार पेट को पूरा फुलाने की कोशिश कीजिए, गुब्बारे की तरह एकदम अच्छे से भरिए श्वास। जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं पेट को बाहर फुलाने की, उतनी कोशिश कीजिए। स्लोली एक्सहेल। उल्टे हाथ की करवट में आके लेट जाएंगे सभी लोग। उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएं। उल्टे हाथ का तकिया बनाएं, सर के नीचे रखें।
धीरे से उठकर सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए, कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, पेट को बिल्कुल अंदर की ओर लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए ये करना है। ठीक है, पेट अंदर, श्वास छोड़ते, एक्सलेशन की आवाज बाहर तक आए। ठीक है, पहले कमर को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को घुटने पे रखें, अच्छे से इनहेल करें और फोर्सफुली एक्सहेल। इस प्रकार से इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, पूरा पेट को पीछे की ओर खींचिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। ठीक है, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए पेट को पीछे, इनहेल कीजिए। अब जोर से श्वास को छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए। कंटिन्यू 10 राउंड्स और अपनी इच्छा अनुसार श्वासों को लीजिए और बस फोर्सफुली एक्सहेल कीजिए। अभी स्पीड बहुत नॉर्मल रखेंगे। इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। रिलैक्स, सभी लोग रिलैक्स, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब आंखें बंद करते हुए, ठीक है, 30 काउंट्स करने की कोशिश, और वो भी स्पीड में से 1 2 1 2 1 2, इस तरह से इनहेल एक्सहेल और फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट कीजिए, कमर को सीधा रखिए। 10, 11, continue, 12, 13, inhale, exhale, exhale, inhale, forcefully exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, रुकिएगा मत, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, बाहर तक आवाज आए श्वासों की, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, relax, आंखें बंद ही रखिए, रिलैक्स। आप में से किसी को अगर चक्कर आने की समस्या हुई है तो हल्की सी आंखें खोल लीजिए, पर श्वासों को आराम से चलने दीजिए। बैठे रहिए थोड़ी देर। सभी लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। जो लोग नए हैं, मेरे साथ राइट हैंड को सामने की ओर लेकर आए, अंगूठे के साथ फैले दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और नॉस्ट्रिल्स के आगे रखना है। ठीक है, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे आप सभी लोग। कमर को सीधा रखते हुए इस अभ्यास को करना है। अंगूठे से नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और साइड से दूसरे नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। अब इसे लॉक कीजिए और अपोजिट नॉस्ट्रिल से, यानी राइट हैंड साइड से स्लोली एक्सहेल, सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड, सेम साइड से इनहेल, अपोजिट, बिल्कुल कंटिन्यू। एक सेकेंड, सभी लोग अपने अपने अभ्यास में बिना रुके कंटिन्यू इनहेल और एक्सहेल।
बहुत स्लोली इनहेल और एक्सहेल अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों पर ध्यान, अपनी आती जाती श्वासों पर। कोशिश कीजिए 8 सेकंड तक आप इनहेल कर पाएं। ठीक है, कोशिश कीजिए। आखिरी का 1 मिनट और। चंचल मैम, आपका माइक म्यूट है। गर्दन को सीधा रखे अभ्यास करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। एक्सहेल करते हुए इस अभ्यास को विराम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ। सभी लोग कमर को एक बार सीधा कर दें। शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को अपनी गर्दन पर, अपने कंधों पर, अपने पूरे शरीर पर, पैरों तक लगाते हुए वापस आएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच चंचल मैम। थैंक यू सो मच आप सभी का आज के इस योगा सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आज का इस योगा सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे।